हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हड़प्पा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता आपकी जो है यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक का रहा, तो आप आंसर देंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। जैसा कि अभी चर्चा हुई है, तो आपके पास ऑप्शन हैं 4 ठो। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा कितना से समय निर्धारित किया गया है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी आपकी ये सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता उसके भी समकालीन थी। चीन की सभ्यता जो थी उसके भी समकालीन थी, लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता थी उसके समकालीन नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब उसका फैलाव कहाँ तक था। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, हालांकि इसके आंसर में भी टिक लगा हुआ है, फिलहाल कोई बात नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल नहीं। ऑप्शन इसका करेक्ट है पंजाब। मतलब कहाँ तक थी, तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े जैसा कि जानवरों के अवशेष मिले हैं, तो उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष थे वो कहाँ मिले हुए हैं। सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा। तो ऑप्शन जैसा कि आपका आंसर टिक ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें टिक हुआ है, तो इसका जो करेक्ट टिक है वही आंसर भी है। तो सुरकोटदा इसका आंसर होगा। मतलब घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए एसएससी मैट में 1999 में आया था और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर जो होती है, मुहर मतलब मुद्रा, जिसे जैसे कि आज आपके यहाँ मुहर के रूप में, मुद्रा के रूप में क्या चल रहा है, सिक्का जो चल रहा है, कि निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। तो उस समय का जो मुहर थी, जो सिक्का था, जो मुद्रा था, उसमें किस चीज़ का मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था। सेलखड़ी, स्टीटाइट जिसे कहते हैं, कांसा का, तांबा का, लोहा का। बताइए, ये भी एसएससी मैट 2000 में, 2002 में, नेट में, जेआरएफ में, 2016 में। मतलब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना है। तो ये आपका आंसर है इसका सेलखड़ी में। मतलब उस समय की जो मुद्राएं होती थी उसमें अधिक मात्रा में स्टीटाइट अर्थात सेलखड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की, नवपाषाण, पुरापाषाण, लौह युग ना। चलिए हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक के बारे में चर्चा हो रही है। तो बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग। गुड। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी मैट में 2001 में क्वेश्चन आया है। जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई उलूल जुलूल के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, इनकी एक अलग से कॉपी बनाएंगे, उसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपको मिल ही गया है, पहले ही आंसर है। तो उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था भैया, व्यापार था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में
मैट में 2001 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे, मतलब गांव में रहते थे, शहरों में रहते थे, खाना बदोश मतलब जो घुमंतु आवारा टाइप मतलब घूमते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, या जनजाति थे। तो हड़प्पा सभ्यता उस समय बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती थी। आप उसके बारे में पढ़िए तो वहाँ ईंट के बने हुए पक्के मकान होते थे, पक्की नाली होती थी, सड़कें होती थी, गलियाँ, मतलब ये विकसित होता था। तो आप मतलब वो क्या कहा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के कैसे निवासी जो थे वो कैसे थे, वो शहरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर, उस समय के जो घर थे किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। हालांकि इसका आंसर तो हमने दे दिया था फिलहाल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या मिला, उस समय के जो घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, ईंट से। ईंट से मतलब आप समझ सकते हैं आज से 5000 साल पहले, 5000 साल पहले ही लोग ईंटों से अपना घर बनाए हुए थे, मतलब आप समझिए। अच्छा ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये आपका एसएससी मैट 2001 में आया है, आरआरबी रेलवे में आया हुआ है, गोरखपुर 2004 में आया है। मतलब ये सभी क्वेश्चन, जितने ये क्वेश्चन लिए गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इन क्वेश्चन पे तनिक भी डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन 11 है, हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा के रहने वाले लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब कौन सी चीज़ का वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। हड़प्पा के लोग किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, खेती करते थे। मुद्राएं के तो खेती होता ही नहीं है भाई, उत्पादन मतलब ये उसकी कोई बात नहीं। कांसे के औजार, कांसा एक धातु का नाम है, उसके जानते हैं, तो उसके औजार। कपास, जौ, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी और डी में फंसता है। अच्छा देखिए ये भी एसएससी मैट 2001, आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन 2003, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंस है क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो ये उस समय हड़प्पा के लोग किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन, किसने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। चलिए बताइए, बहुत 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 मान के चले इजी तो है ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, हाँ सही है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर मतलब वह क्या होता है, बंदरगाह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्बर, बंदरगाह। हार्बर मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ पर ये जलपोत जो होते हैं आते हैं और रुकते हैं। तो ये जलपोत जो थे ये हड़प्पा सभ्यता में वो कहाँ पर आकर के रुकते थे, मतलब वो स्थान कौन सा था, कौन था बंदरगाह उस समय का, कालीबंगन का, लोथल का, रोपड़ का, मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन आपको मिल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कब आया, एसएससी मैट 1999 में, आरआरबी रांची टीसी टेक्नीशियन मतलब 2005 में, यूपी पीसीएस 1999, 53 55 बीपीएस 2001। मतलब ये समझिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, लोथल था, लोथल। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप मतलब मापना, तौल मतलब वजन करना। ये मतलब पैमानों की खोज ने, पैमाना मतलब आप मापन की इकाई जो होती है ना, क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मीटर में लिए, लीटर में लेंगे ना, ग्राम में लेते हैं। तो ऐसे ही पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो थे माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, हाँ अब देखिए एसएससी में आया हुआ है 1999 में, सीडीएस 1998 में। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हम एक सलाह देंगे कि आप लोग एक अपनी कॉपी बना लीजिएगा, उस पर इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, या जो आ रहे हैं उनको मत लिखिए, जो नहीं आ रहे हैं उनकी एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लाइफ को संवार देंगे। तो ये कालीबंगन है ऑप्शन में, हड़प्पा है, चन्हुदड़ो है, लोथल है। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, हालांकि टिक लगा है डी, गुड, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ऑप्शन आंसर तो मिल गया हमें, बी आंसर है। मतलब हड़प्पा समाज के लोग जो थे उसमें विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक मतलब मजदूर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु सभ्यता। अब हड़प्पा से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का, तो वही मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, इसी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो प्रचलन में है उसका उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। गुड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का एक सेकंड सही चित्रण करते हैं? चलिए बताइएगा। हाँ, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। चलिए, तो मतलब इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या मतलब यह केवल दूसरा सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, या इनमें से कोई नहीं? यह ध्यान दीजिए, ये यूपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा भैया मेरे? केवल दूसरा सही है। तो वो जो उस समय के लोग थे वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए, क्वेश्चन 18th लेते हैं, 18वां क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है भैया मेरे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, आंसर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? चलिए बताइए। उस समय माना गया है ना 2500 से 1750 ईसा पूर्व। वो खोज नहीं, खोजा कब गया इसको? हाँ, 1935, 1942, 1901, 1921। बताइए कौन सा सही है? बताइए अपने से। आ रहा है, देखिए एसएससी ग्रेड कौन सा 2004 में आया हुआ है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? चलिए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। चलिए, सी है इसका आंसर, सही सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? मतलब वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति आधारित, जो जाति बटे हुए, उचित समतावादी बराबर सबके लिए, या दास श्रमिक मतलब क्या, नौकर बना करके रखना, बंधक बना के रखना, ऐसी कौन सी पद्धति थी उसमें? तो उचित समतावादी। मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, उस समय के लोग विद्वान थे, योद्धा थे, पुजारी थे, मतलब अच्छे अच्छे लोग थे। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ये भी आया है। देखिए, सिंध का नखलिस्तान। गुड गुड, देखिए कितना गजब। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। कालीबंगा। सैधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। ये भी यहाँ से ईंटों का सा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में। चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार ना, बाथिंग रूम, बाथरूम जिसे कहते हैं ना, तो वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। देखिए आरआरबी कोलकाता में आया है, सब एएसएम जीजी 2005, ये सब क्वेश्चन आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्म, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र? किस देवता का बताएं? आद्य शिव का। हाँ, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में। कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल गुजरात में था। लोथल। चलिए, ये हड़प्पा कालीन स्थल जो है ये गुजरात में था। लोथल कहाँ पर है? मतलब लोथल के बारे में अगर चर्चा होती है तो आप कहाँ टिक मारेंगे? गुजरात। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? चलिए बताइए। जीवितों का टीला मतलब माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केलेटन, दासों का टीला माउंट ऑफ स्लेब, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड। बताइए मोहनजोदड़ो को कौन सा नाम दिया गया है? हाँ, मोहनजोदड़ो। बहुत स्थानीय नाम, उसका लोकल नाम क्या है? हाँ, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। देखिए आरआरबी भोपाल, मुंबई टेक्नीशियन 2004, एसएससी, एमपी, जेई
2014, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। गुड। और हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? लोथल। लोथल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कौन से देवता? आद्य शिव। आद्य शिव। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कौन से पशु का उस पर उत्कीर्णन है जो उस समय की मुहरें प्राप्त हुई है उसमें? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। जैसा कि हम लोग देखें अपने इंडियन मुद्रा को देखें तो उसमें सिंबल रहता है कि नहीं? आप देखिए, गौर से देखिएगा तो सिंबल रहता है। तो वही बात यहाँ पे पूछ रहा है, बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए कौन सा आंसर सही है? अपने नगर नियोजन के लिए। आप देखिए तो उसमें पक्की नाली होती थी, पक्के मकान होते थे, पक्की सड़कें होती थी, ईंट का उस समय अभी पढ़ा हम लोगों ने कि ईंट मिले हैं, तो ये सब चीज़ें थी। तो मतलब नगर नियोजन मतलब लोग और शहरी लोग थे, ये भी हम लोगों ने देखा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। चलिए लोथल। लोथल गुजरात। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। बहुत गजब क्वेश्चन, SSC CPO SI 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। हड़प्पा। हड़प्पा। गुड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की याहत मुद्राओं में। हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। लोग असत्य, ये गलत है। मतलब मातृ देवी की उपासना करते थे वो लोग, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, लेकिन वो उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर बलूचिस्तान। चलिए हाँ, सब सामने दिया है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। चलिए चेनाब नदी। चेनाब। बहुत आसान क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज रोपड़ पंजाब। हाँ। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए वो कौन सी है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? हाँ देखिए 46वें BPSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतिहास के जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। धौलावीरा में। गुड। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ध्यान दीजिए, कौन से जानवर का, किस रंग का, कैसा रहन सहन, मतलब सभी प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चन बने हुए हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। हाँ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। लाल मिट्टी, लाल रंग का। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए तो यही है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से किस स्थल से घर में कुओं के अवशेष मिले हैं? हाँ, किस स्थल से घर में से कुओं के अवशेष? कुएं में मतलब जलाशय की व्यवस्था होती थी। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए, यूपीपीसीएस 2011 में आया है। मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? अभी पहले ही पाए थे हम लोग। चलिए, बहुत इजी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। गुड। चलिए नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। चलिए बताइए। रंगपुर, सौराष्ट्र। गुड। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? किसकी अध्यक्षता में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी? बताइए। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाट। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? सर जॉन मार्शल। गुड, सर जॉन मार्शल। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। सब ये समझ लीजिए टॉप क्लास के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मतलब वो कौन सी आकृति किस पशु की थी? पढ़े थे अभी हम लोग, बैल। हाँ, सिंधु घाटी में के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा, ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृभक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे वो लोग। चलिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ध्यान दीजिए। हाँ, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो आप आंसर कैसे याद करेंगे इसका? अब ये थोड़ी याद करेंगे आप कि नहीं था कोटदीजी, नहीं, ये नहीं याद करेंगे, बल्कि आप याद करेंगे कि कौन थे। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, ये याद करेंगे, उसको नहीं याद करेंगे। वो तो नहीं था ना, तो क्या सब में यही घुमा के आएगा क्या? आपको ये जानना है कि कौन थे समुद्र तट पर स्थित स्थान जो थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार सबसे बड़ा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन लोगों ने हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार पद्धति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार पद्धति। हाँ, त्रिभुजाकार में तो रहते थे, ये पाया गया है ना। ग्रिड पद्धति के बारे में जानकारी है आपको? चलिए, किसी दिन समय मिलेगा तो हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सुमेलित करना है। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली। ध्यान दीजिए, यही नाम घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो आपको इनके बारे में एक दो बार मुश्किल से हम कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में नहीं क्लियर होता है, सेकेंड राउंड फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएंगे इतने क्वेश्चन। और एक वीडियो में हम कम से कम आपको 50 से 60 70 इतने क्वेश्चन देंगे, और कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। 10-20 वीडियो में आपका हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री ऐसे ही सीक्वेंस में करके एसएसटी का पूरा चैप्टर जितना होता है हम पूरा क्लियर करवा देंगे। बस आपका साथ सहयोग चाहिए और धैर्य चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। चलिए, जुता हुआ खेत है, गोदीवाड़ा है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। देखिए आंसर बना हुआ है ना, तो ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा मतलब लोथल गोदीवाड़ा, और बी का पहला होगा मतलब कालीबंगन जुता हुआ खेत, और सी का आपका चौथा होगा मतलब धौलावीरा का क्या होगा? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली का जो बचा हुआ कौन सा? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। हाँ, शेर यहाँ नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब और से परिचित थे, एक से नहीं। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये लोहा से परिचित नहीं थे, सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीन शीशा से परिचित थे, लेकिन ये लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया मेरे।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? मतलब दो दो लोगों को एक साथ दफनाने का। तो कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा कालीबंगा से। चले, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? हाँ, अब देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में। लेकिन जो ये ग्रीक के लोग थे, यूनान के लोग थे, इसे किस नाम से? शिंडन, कॉटन, ये भी दोनों सही है। हड़प्पा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिंडन बचा या कॉटन बचा, तो कॉटन तो आज क्या इंग्लिश वर्ड है, उस समय क्या कहते थे? सिंडन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ तांबे का। CGPSC P 2013 आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। कुड़ाल, राखी गढ़ी, दैमाबाद, बड़वाली, रोपड़ कहाँ से प्राप्त हुआ भाई तांबे का रथ? दैमाबाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मतलब मंगाते थे, और निर्यात मतलब बेचते थे, भेजते थे। तो क्या मंगाते थे भाई? चांदी, टीन, सोना, तो ये तीनों मंगाते थे, तीनों सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से मंगाते थे? मतलब कहाँ से? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से। तो ये हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल? मुंडीगाक, सुरतोगोई, ये भी दोनों हड़प्पा। थोड़ा सा नए नाम लग रहे होंगे आपको, अटपटे लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं भैया मेरे, इन्हें जानना है, इनके बारे में पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, मुंडीगाक और सुरतोगोई, मतलब ये भी दोनों सही है। चलिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकाट, गेंडर, अल्लाह, हदीनू एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से व्याघ्र, हाथी, व्याघ्र जानते हैं? व्याघ्र, बाघ भाई। चलिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? बहुत गजब क्वेश्चन है भाई। हाँ, चलिए बताइएगा। मोहनजोदड़ो से। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? चलिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति? हड़प्पा से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? देखिए, क्या जो मिला है सब कुछ उल्लेख है इसमें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल ना, थोड़े से नाम अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उस समय के जो नाम थे उनका जिक्र है। इसका आंसर सी सही है, चन्हुदड़ो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है? जो पंचतंत्र किसने लिखा है बताइए? मुंशी प्रेमचंद। गुड। के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है लोथल। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक, स्वातंत्रोत्तर समझ रहे हैं, स्वतंत्रता के उत्तर, मतलब समझ रहे हैं इसका? चलिए, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिएगा। स्वातंत्रोत्तर का अर्थ क्या होता है, इसका बताइएगा, इसके बारे में। तो ये खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? मतलब और खाते थे, एक तो नहीं खाते थे हड़प्पा के लोग। क्या मुख्य फसल खाने का अनाज नहीं था? जौ था, दालें थी, गेहूँ थे, लेकिन चावल नहीं था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, देखिए, कथन कारण ना, कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है। हाँ,
अब कहाँ है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का कहीं उल्लेख है, कहीं जिक्र है, कहीं आप पाते हैं? नहीं। कारण, इसका कारण क्या रहा? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। चलिए, तो क्या है? ए और आर दोनों सही है, सही बात है। उनके बारे में जानकारी कब मिली भाई? हम लोग और कहाँ जानते थे? कहीं प्लेस था क्या? नहीं, खुदाई जब हुई तब उसके बारे में जानकारी हुई। लेकिन तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब विलुप्त हो गए हैं, इनके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? उत्खनन से, खुदाई से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मैचिंग वर्ड है, लेते हैं। मैचिंग वर्ड के बारे में हम लोग एक बार यही सेम क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर भी हम उसको फिर से लिए हैं। चलिए देखिए, मांडा है, दायमाबाद है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी, एक आध दो ऑप्शन नहीं थे। चलिए बस मांडा का बताइए। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा था, बताइए कौन सा सही होगा। हाँ बस, गुड। ए का तीसरा, थर्ड, गुड गुड। दायमाबाद नहीं था, दायमाबाद नहीं था। हाँ चलिए, तो बी का कौन सा होगा भाई? बी का फोर्थ होगा, महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र, गुड। कालीबंगा, कालीबंगा का अच्छा बताइए, कालीबंगा। हाँ, सी का फर्स्ट, गुड। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, गुड। राखीगढ़ी, अच्छा बताइए, राखीगढ़ी। डी का बताइए, डी का। हरियाणा, हाँ गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, ये सब आए हुए हैं भाई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हमने वही लिया है। और एक चीज़ जान लीजिए, समय बचाने के लिए हमने पहले से टिक कर दिया था और ज़्यादा हम इसके संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। जितना टाइम आप इसको पढ़ते, कोई किताब लेकर के रिवीजन मारते, उतना ही समय हम इसमें ले रहे हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बताइए। अब तक नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं है प्राप्त हुआ है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, तो इसके बारे में तो हम लोग जाने अभी के आयात करते थे, मतलब मंगाते थे ना, इंपोर्ट करते थे। तो ये लोहा के बारे में अभी तक जानकारी नहीं हुई है, नहीं मिला है। चलिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? चलिए बताइएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। घोड़ा, गाय, हाथी, ये तो प्राप्त हुए भाई। शेर। फिर से आगे, क्वेश्चन नंबर 75। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हुदड़ो, ये मोहनजोदड़ो की बात नहीं हो रही है। चन्हुदड़ो बताइएगा। JH मैके, सर जॉन मार्शल, REM व्हीलर, सर RL स्टिन। UPPCS में आया क्वेश्चन है। JH मैके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उतना ही समय लेने की कोशिश की है जितने में आप लोग पढ़ते और इससे रिवीजन हो जाता। हम प्रयास करेंगे आपको हिस्ट्री पे चैप्टर वाइज एक वीडियो पर डे देने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके मुश्किल से आपके 20-25 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं, पूरे मतलब जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पूरा डिटेल के में तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, तो लेकिन शार्ट में आपको ऑप्शनल टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। और हमारी यह भरपूर कोशिश रहेगी कि आपके कम समय में हिस्ट्री की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, आपको हिस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए, और जिन बंधु लोगों को पूर्व ज्ञान है फिर भी उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि उनका भी एक रिवीजन पुनः हो जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट्स, मेरे पढ़ाने का तरीका ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखिएगा। अच्छा नहीं भी लगता है, अच्छा लगता है, कहीं सुधार की गुंजाइश लगती है तो उसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, अब इसके लिए कहें क्या। फ़िलहाल थैंक्स।